स्वागत है सभी बच्चों का। और जैसा कि देख रहे हो, सबसे पहले तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सामने बोर्ड में सजावट है, वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, तो इससे तो एहसास हो ही गया होगा कि मैं पूरे मन से, पूरे दिल से और अपनी संपूर्ण भावनाओं के साथ आपको नए साल की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। और देखो, क्योंकि इस मेहनत से इसमें टाइम लगा होगा, काफ़ी कुछ ज़्यादा समय तो नहीं लगा होगा, हाँ, लेकिन कुछ तो समय लगा होगा। तो जैसे ये हो जाता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, तो घर की हर एक चीज़ को व्यवस्थित करना, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, सब पहले से तैयारी करना, साफ सफाई करना, कपड़े वपड़े सब, बेड वेड संभालना, तो उन चीज़ों से लग जाता है कि आप उस गेस्ट को कितना अच्छे ढंग से वेलकम करना चाहते हो। और अगर कोई बहुत ही लापरवाही से यूं ही, मतलब जब कोई आ गया तब व्यवस्था शुरू की, वो एक अलग बात होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी तो नहीं कर सकता जैसा कि आजकल होता है। अभी थोड़ी देर में बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ व्हाट्सएप और फेसबुक में ये सब कुछ चलने लगेगा, और ये मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये था कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो ये होगा कि शायद सोचेंगे कि सर ने नए साल में नया साल भी विश नहीं किया, मतलब उसकी शुभकामनाएं भी नहीं दी। इसलिए मैंने ये किया कि देखिए, शुभकामनाएं तो मैं रोज़ देता हूँ, फिर भी अगर फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है तो उसके लिए भी मैंने ये किया हुआ है, बट ये फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, ये है कि इस तरह का होता है, जो कि मैंने भी किया, पर मेरा जो ये सब मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही है, उसमें कोई भी गलत नहीं है और कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी औपचारिकता नहीं है। बिल्कुल मैं नए साल की आपको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे विद्यार्थियों के लिए और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए नया साल 2022 ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारी सफलता लेकर आए, सफलता दर सफलता लेकर के आए। मैं तो बस यही चाहता हूँ, और मैं हमेशा चाहता हूँ बच्चों के लिए, तो मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि उनको नए जीवन में, उनको नए नए मुकाम मिले, अब उनके जीवन में नई नई सफलता प्राप्त हो। तो बस मैं यही कहने के लिए केवल मैंने इस वीडियो को बनाया है। और देखिए, चूँकि इंसान जो होता है ना, तो काफ़ी आप जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा होशियार इंसान है, मानव है, मनुष्य है। तो अब वो बहुत सारी औपचारिकताएं करता है, जिसके लिए वो बुरा चाहता है उसको भी कह देता है हैप्पी न्यू ईयर, जिसके लिए वो अच्छे अपनी फीलिंग्स नहीं रखता उसके लिए भी वो फॉर्मेलिटी में कहता है भैया और बढ़िया है सब, हाँ ठीक है, बढ़िया है, चलिए ठीक, बढ़िया ही रहना चाहिए, है ना। आपको नमस्ते, आपको नमस्कार, शुभकामनाएं, नया साल मुबारक हो, है ना। कुछ लोग तो अपना ये है कि जैसे कहा हैप्पी न्यू ईयर तो वो अपना सेम टू यू कह देते हैं। कुछ लोग तो मतलब शॉर्टकट में बहुत ही रखते हैं, आदमी के पास समय नहीं है, इसलिए इन फालतू बातों के लिए आदमी उलझा हुआ रहता है। लेकिन ये है कि कभी कभी होता है कि जब आपसी रिश्ते होते हैं और आपसी तालमेल होता है, कुछ जो इंटरनल मतलब कनेक्शन होता है, उसमें वाकई में आदमी चाहता है कि नहीं, उसके जीवन में खुशियाँ आवें। और ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल को देखते हैं और हमेशा देखते हैं और मुझसे जुड़े हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनके लिए भी, और जो नहीं देखते हैं या जो मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, तो मैं सार्वजनिक तौर पर और समान तौर पर मैं अपने अंदर से सच्चे दिल से मैं यही चाहता हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ आएं, सबके जीवन में पैसा आए, सबके जीवन में समृद्धि आए, ताकि सबके जीवन में जब ऐसा हो जाएगा तो सारा जीवन और सारी दुनिया सुखी हो जाएगी, तो दुनिया भर की मारा मारी बंद हो जाएगी। अब मारा मारी दुनिया भर की मतलब जब सबके जीवन में सब कुछ हो जाएगा तो हर तरफ मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हालांकि ऐसा इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है, लेकिन ये है कि
कामना करने में कोई बुराई तो नहीं है ना, क्योंकि अब अगर हम कामना कर भी देते हैं तो होगा तो ऊपर वाले की इच्छा से होगा, क्योंकि कर्म भी होते हैं साथ में भाग्य भी होता है। तो कर्म और भाग्य दोनों साथ में चलते हैं और सब कोई अपना अपना कर्म और अपना अपना भाग लेकर चलता है। और फिर भी देखिए इंसान बड़ा चालाक होता है जो अपने भाग्य को भी बदलने की कोशिश करता है और कर्म पर ध्यान नहीं देता है। तो कर्मों की एक बार क्या हुआ इंसान के बारे में, देखिए कितना मेरे दिमाग में एक कहानी आ गई। एक बार यमराज के यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे सामने, मतलब जिनकी डेथ हो गई थी वो सब बैठे हुए थे। हाथी घोड़ा सब जानवर भी थे, इंसान भी थे। उनकी डेथ होने के बाद वहाँ पहुँचे थे और उनमें ये डिसाइड किया जाना था कि किसको स्वर्ग दिया जाए, किसको नर्क दिया जाए। तो यमराज चूँकि सबसे बड़े शरीर वाला हाथी था, बोले कहो भाई तुम इतना बड़ा शरीर लिए हो, लगता है धरती में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हो, सबसे तगड़े तुम ही लग रहे हो, इसलिए हमें लगता है तुम ठीक से रहते ना, इन सबको सताते हो लगता है, देखो सब कैसे सिर झुकाए बैठे हैं ये। हाथी बोला महाराज मेरा शरीर जरूर बड़ा है, लेकिन ये जो सिर झुकाए बैठे हैं ना आदमी, सबसे ज़्यादा यही कलाकार है। बोले अच्छा, यहाँ तो देखो ये तो कितने सीधे, अरे कहा सर साहब यहाँ पे सीधे बैठे हैं, ये इसलिए सीधे हैं क्योंकि ये मरने के बाद सीधे हैं, जिंदा में कभी देखा है आपने? कहा नहीं जिंदा की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसे ही आते हैं मरने के बाद। बोले आप एक पृथ्वी लोक में अपने दूतों को भेजिए, एक जिंदा आदमी पकड़ के लाइए, फिर आप देखिए एक ही ले आइए, आप एक ही में आपको पता चल जाएगा। बोले नहीं अच्छा ऐसा ऐसा क्या है? बोले आप मंगा के देखो। दूतों को बुलाया, बोले जाओ नीचे से एक जीवित आदमी ले आओ। 4-5 लोग निकल पड़े, गए तो अब जिसको पकड़े बोले चलो यमराज, अरे कहीं ये तो अन्याय है, ये तो गलत बात है, मतलब जिंदा लिए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे, जीवित आदमी थोड़ी नहीं जाता ऊपर यार, मरने के बाद ले जाओ। बोले नहीं नहीं चलो, कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे आप ले नहीं जा सकते हमको। अब वो दूध परेशान, जिसको पकड़े वही मचल जाए, बिगड़ जाए वो, ये तो गलत बात है, ये तो जो है सृष्टि के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है ये। अब उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, उन्होंने मीटिंग की, बोला ऐसा करो सोता हुआ आदमी ले चलो। अब सोता हुआ आदमी ले चलोगे तो वो पहुंच जाएगा, फिर वहाँ जो होगा देखा जाएगा। तो एक आदमी ऐसे चारपाई में सो रहा था तो उसको उठा लिया और चारपाई उठा के चल पड़े। जब रास्ते में तो उसकी नींद खुल गई। बोले कहाँ भैया, कौन, कैसे, कहाँ ले जा रहे हो? अरे बोले चुप्पा लेटे रहो, महाराज ने, यमराज महाराज ने आपको मंगाया है। बोले अरे ऐसे जीवित लिए जा रहे हो यार, ये तो सृष्टि के खिलाफ है, ऐसा तो नियम है ही नहीं सृष्टि का, मरने के बाद आदमी वहाँ जाता है। बोले नहीं जिंदा की जरूरत है अभी। बोले अच्छा, तो अब कहा अब इतनी दूर ले आए तो ले ही चलो, फिर देख ही ले हम भी। बोले लेकिन एक काम कर दोगे मेरा? बोले बताओ। कहा एक पेन और कागज हो तो दे दो, थोड़ा इतना काम है हमको थोड़ा। कहा हाँ ये ले लो। तो एक ने डायरी अपनी, अब पेन निकाल के दे दिया, लेके पहुंचे, वहां पर खड़ा हुआ, प्रणाम किया। बोले तुमको जीवित लाया गया है धरती से, और उसकी वजह ये है कि ये पता करना है कि तुम कहते हैं तुम बहुत जो है चापलूस और मक्कार हो और धरती में बड़ी उत्पात और भ्रष्टाचार मचाते हो। कहा नहीं साहब ये तो हो सकता है गलत सुन। कहा नहीं नहीं ये देखो सब बैठे हैं, ये सब मरने के बाद सीधे हैं, लेकिन ये पता चला है कि जीवित में तुम बहुत जो है भ्रष्टाचार और उत्पात और मचाते हो और ये सब मक्कारी दिखाते हो। बोले नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं कह रहा तुमने किया, लेकिन तुम भी मानव जाति में आते हो तो मतलब करते तो हो, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। कहा ऐसे ये कोई जबरदस्ती है, मतलब जब कुछ किया नहीं तो सजा ना, क्या सजा तो मिलेगी, सारे इंसानों की तरफ से तुम्हें सजा मिलेगी। उसने ये दूतों को दिया, इसके कोड़े बरसाओ। बोले 1 मिनट रुक जाओ, कोड़े बरसाने से पहले ये पर्चा देख। बोले इसमें क्या कहा? आप देखो तो उसमें लिखा था कि आप सिंहासन को उतर करके ये पर्चा देने वाले शख्स को सिंहासन पर तुरंत बैठा दिया जाए। नीचे साइन थे ब्रह्मा। जैसे देखा तो हड़बड़ा के नीचे उतर गया। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है,
बोले बताया नहीं, तुम्हारी पहुंच यहाँ तक है कि तुम ये मतलब वहां से आए हो, बताया इतनी बड़ी पहुंच है। उसको यमराज नीचे उतरे, वो आदमी सिंहासन पर बैठ गया। ये सब हाथी और ये सब देख रहे हैं उसकी चालाकी। अब जब वो सिंहासन पर बैठ गया तो सबको स्वर्ग भेजे, स्वर्ग भेजे, सब स्वर्ग। ब्रह्मा जी सोचे सब स्वर्ग में आ रहे हैं, नरक वाले कहाँ चले गए? सबका सब पुण्य करने लगेगा, पाप करने वाला कोई है नहीं। बोले जरूर कुछ गड़बड़ है। उतर कर यमराज के पास है, बोले ये कैसे, ये कौन बैठा सिंहासन पर, तुम कैसे नीचे टहल लो, यहाँ नीचे बैठे हो? अरे कहा साहब ये पर्चा देखो, ये इसने दिखाया पर्चा, ये अरे इसने नीचे उतरो। नीचे उतरा, हाथ जोड़ के ब्रह्मा के सामने खड़ा हो गया। तुमको कठोर दंड मिलेगा, तुमको नरक भोगना पड़ेगा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे फर्जी साइन बना करके तुमने सिंहासन पर कब्जा किया है और यमराज महाराज को नीचे बैठाया है। इसके लिए तो घोर पाप है, बहुत बड़ा पाप है, इसकी सजा मिलेगी, तुमको बहुत नरक भोगना पड़ेगा। बोला महाराज नरक भोगना पड़ेगा, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो मैं पूछ लूं, उसका आप जवाब दे दो। बोले पूछो। बोले सुना है कि ईश्वर का नाम लेने से सारे पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, अगर ईश्वर का नाम चाहे एक ही बार लो, ये सही है कि गलत है? अब ब्रह्मा जी ये तो कह नहीं सकते कि गलत है। बोले सही है। तो बोले भगवान महाराज आपकी जय हो, और मैं आपकी जय जयकार करता हूँ, आप ईश्वर हो, आपका नाम लेता हूँ, तो क्या मेरे सारे पाप धुल गए? बोले अब धुले चाहे ना हो धुले, अब धोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब हम कह चुके हैं। तब हाथी बोला यमराज महाराज, देखा महाराज, जब एक आदमी ने तुमको इस तरह का कर दिया कि तुमको सिंहासन छोड़ना पड़ा, तो ये जो सिर झुकाए बैठे हैं, ये जब सब होते हैं तब क्या करते हैं आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, आइडिया नहीं है आपको। बोले बात तो सही है। तो ये है मनुष्य की फितरत। फिलहाल आज के युग में बहुत संभल करके रहना होता है, बहुत संभल करके चलना होता है, और सबसे बड़ी प्रवृत्ति ये है कि अगर हम सब लोग, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, और अगर इस हिसाब से चला जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सुधार जरूर आएगा। हर इंसान को अपने मतलब आप को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। और इसलिए तो लेकिन ये है कि आसान क्या होता है, आसान होता है दूसरों को मतलब एक तरह से सलाह देना, दूसरों की कमियां ढूंढना, ये थोड़ा आसान होता है। तो नए साल पर सबसे पहले हमको यही रिजॉल्व करना चाहिए, यही रेजोल्यूशन होना चाहिए। तमाम लोग कहते हैं हम ऐसा करेंगे, वैसा करना, नए साल में ये करेंगे। देखो होता कुछ नहीं है, फिर जाकर के नया साल पुराना साल के अंत में उसी प्रकार का जाकर समाप्त होता है जैसे हर पुराना साल समाप्त होता है। नए साल में कुछ नया नहीं होता है, उसी तरह का आदमी का बिजनेस रहता है, उसी तरह का आदमी का काम रहता है, उसी तरह के आदमी की आदतें रहती हैं, उसी तरह की उसकी फितरत रहती है, सब कुछ उसी तरह से रहता है। क्यों रहता है, क्यों बना रहता है? क्योंकि आदमी खुद नहीं सोचता है कि मुझको ये करना, मतलब कि नहीं मैं अपनी आत्म सुधार करूं या अपने आप को सुधारूं या ऐसा कुछ करूं। तो देखिए सबसे बड़ा काम है कि खुद को एक रेजोल्यूशन मतलब देना कि नहीं मुझको ये ऐसा ही करना है, मुझे सबसे पहला काम करना है कि मुझे किसी और की बुराई नहीं करना, या फिर मुझे सबसे पहले ये काम करना है कि हर दिन मुझको पहले ये देखना है कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कभी तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ बुराइयाँ तो नहीं है। तो अगर हर इंसान सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देने लगे, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, अपना काम कितना करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अपने काम में कितनी ईमानदारी होनी चाहिए, ये अगर आदमी सोचने लगे तो हम कहते हैं दुनिया सुधरे चाहे ना सुधरे, लेकिन उसके जीवन में सुधार जरूर आ जाएगा। एक बार मेरी तरफ से फिर बहुत सारा प्यार सभी को, सभी बच्चों को, और सब बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल में उनको वो हासिल हो जो वो उम्मीद कर रहे हैं, जो उनकी कामना है। ईश्वर से मैं निवेदन करता हूँ कि मतलब सभी को सभी तरह की खुशियाँ प्रदान करे, उनको बुराइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे, उनको बुद्धिमत्ता प्रदान करे, उनको एक अच्छी समझ और सोच प्रदान करे।
बस मैं यही चाहता हूँ, और साथ में मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी भगवान मुझको एक अच्छी सोच, अच्छे विचार और मतलब एक ऐसा ज्ञान दे जिससे कि मैं इसी तरह से सभी बच्चों को कुछ न कुछ दे सकूं, देता रहूं और एक अच्छा कार्य करता रहूं समाज में। और इसके अलावा भी मतलब अपने जो प्रोफेशनल मेरा काम है टीचिंग के अलावा भी समाज में और भी कोई अगर व्यक्ति है तो उसकी मैं जो भी हो सके, जिस तरह से हो सके उसकी मैं मदद करता रहूं या कर सकूं, ऐसा मुझे ईश्वर बनाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।